नमस्कार दोस्तों, कार मेरे यार में आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया, क्योंकि आप बहुत सारा ऐसा डाटा या ऐसी इन्फॉर्मेशन आप मिस कर रहे हैं जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर लेटेस्ट अपडेट्स और लेटेस्ट कंपटीशंस के बारे में आपको दी जा रही है कार मेरे यार पर। और एक नोटिफिकेशन बेल पुश कीजिए ताकि वीडियो जैसी अपलोड हो पहुँच सके। दोस्तों, आज हम बात करने लगे हैं जो XUV 300 आ रही है प्लस टाटा की नेक्सन। टाटा की नेक्सन जो है अच्छी गाड़ी थी। कॉन्सेप्ट्स में जो वर्जन पेश किया गया था तो तकरीबन 80% वही गाड़ी है। अब XUV टिवोली को बेस की हुई उसी प्लेटफॉर्म पे बनी हुई गाड़ी है। और जो दोस्तों जो नेक्सन है उसमें काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स नए आए थे और काफ़ी सारे प्राइस टैग के अंदर रेवोल्यूशन ला दी थी उसने कि इस प्राइस टैग के अंदर भी ऐसी ऐसी चीज़ें आ सकती हैं। हैरानी वाली बातें थी कई सारी जो इस प्राइस टैग के अंदर एक गाड़ी आई। हमें 50 या 60 हज़ार ऊपर महंगी गाड़ी की एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन ये कब बड़ी वाजिब से रेट पे गाड़ी आई। तो दोस्तों ये चीज़ें अगर देखें तो गाड़ी के हक में जाती हैं, लेकिन अब टाइम चेंज हो गया, धीरे धीरे करके चीज़ें काफ़ी सारी नई भी आ गई। उसके साथ राइवल और नए बढ़ गए, जैसे कि इको स्पोर्ट का अपडेट वर्जन आ गया। और अब जैसे कि बातें चल रही हैं, मैंने थोड़ा सा पहले एक वीडियो बनाया था कि ब्रेजा का भी पेट्रोल वर्जन आने वाला है, वो भी इसके साथ राइवल हो जाएगी। और तीसरी बात, अब ये XUV 300 भी आ गई है। दोस्तों इसकी सारी डायमेंशंस सारा कुछ हमारे पास है, पूरी डिटेल मैंने एक वीडियो पहले भी डाली थी। तो अब हमारे पास डायमेंशंस के वाइज भी हमारे पास पूरी स्क्रीन सामने है, सारी पिक्चर क्लियर है। तो इस बारे में मैं मुकाबला करके देखना चाहता है दोनों गाड़ियों में कि क्या है इन गाड़ियों के अंदर और क्या डिफरेंस है, कौन सी गाड़ी वर्थ बनती है। दोस्तों सबसे पहली बात मैं करूं अगर इसके डिज़ाइन की। डिज़ाइन दोस्तों कूपे डिज़ाइन इम्पैक्ट 1.0 का डिज़ाइन जो था अच्छा लग रहा है देखने में। ज़्यादा क्रोम का इस्तेमाल नहीं किया गया। सेरेमिक लाइंस पहली बार आई डिज़ाइन के अंदर, पहली बार ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए जो नेक्सन के लिए बहुत अच्छे साबित हुए और अच्छी खासी सेल निकाल ली। इंटीरियर के अंदर भी 3 टोन इंटीरियर इसका देखने में खूबसूरत लगता है। ब्लैक, ग्रे और सिल्वर के कहीं कहीं टच वो बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। फिट फिनिश अच्छी थी, टाटा के जो गाड़ियों की जो उम्मीद करते हैं उससे बहुत अच्छी फिट फिनिश थी गाड़ी की। 8 स्पीकर के साथ टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट फ्लोटिंग स्क्रीन बहुत अच्छा परफॉर्म करती है वो भी। 3 तरह के ड्राइव मोड्स वो भी इसके हक में जाते हैं। हम एक गाड़ी के अंदर 3 गाड़ियों की पावर या इकोनॉमी या सिटी ड्राइव का मजा ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात इसके प्राइस टैग्स, और लेटेस्ट ही अब थोड़े दिन पहले ही इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स नए डाल के नए नए वेरिएंट्स चलाने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि टियागो के अंदर नया NRG या ऐसे किया था, और वैसे ही हम नेक्सॉन के अंदर भी देख रहे हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर ऑटोमेटिक, तो ऑटोमेटिक इसके अंदर अब आ चुका। अब टिवोली के साथ क्या है कि तकरीबन सेम ही इंजन दोनों के हैं, लेकिन जिसकी बात करूं तो दोस्तों सबसे पहली बात, लेंथ में कोई फर्क नहीं है। 3995 यानी कि सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV इसको बनाया गया है ताकि टैक्सीज के बेनिफिट उठा सके गाड़ियां। विड्थ में 10 mm बड़ी है XUV 300, यानी कि हमें शोल्डर रूम अच्छा मिल जाएगा। 3 बंदों की मैच्योर या पर्सन्स की बैठने की जगह बहुत अच्छे तरीके से रियर सीट में बन जाएगी। और अगर मैं हाइट की बात करूं तो 10 mm हाइट भी ज़्यादा है इसकी। वैसे पीछे कोई ऐसी परेशानी नहीं आती, लेकिन जो कूपे टाइप का डिज़ाइन है इसका, हाइट बॉक्सी डिज़ाइन होने के कारण XUV में वो और ज़्यादा बेनिफिट दे जाती है हेडरूम के अंदर। व्हील बेस की बात करूं तो दोस्तों और बड़ा व्हील बेस 2500 mm का नेक्सन का और 2600 mm का हमें XUV 300 में देखने को मिलता है। ये दोस्तों इसके हक में ये जाती है कि जो इसकी हाई स्पीड स्टेबिलिटी है वो और अच्छी बन जाएगी इसके साथ। टायर साइज़ की अगर बात करूँ 215 55 R17 टायर्स, मशीन कट अलॉयज देखने में बड़े खूबसूरत लग रहे हैं जो डाले गए हैं XUV के अंदर 300। और अगर मैं बात करूं नेक्सन की तो इसके टायर जो बेल्स एंड विसल के साथ टॉप वेरिएंट आता है उसके अंदर 195 60 R16 टायर्स आते हैं अलॉय व्हील्स के साथ, वो भी देखने में खूबसूरत लग रहे हैं। लेकिन थोड़े से बड़े टायर होने का फ़ायदा अलग ही है। अगर मैं बात करूं बूट स्पेस की, दोस्तों बेसिकली ये टिवोली को छोटा करके पेश किया गया सब 4 मीटर के अंदर। इसका सारा नुकसान हुआ बूट स्पेस को, जो कि तकरीबन 100 लीटर कम है नेक्सन से। 257 लीटर का बूट स्पेस हमें XUV 300 में देखने को मिलता है, जबकि 350 लीटर का यानी कि 350
लीटर्स का बूट स्पेस हमें नेक्सन में देखने को मिलता है। दोस्तों अगर मैं इसके टर्निंग रेडियस की बात करूं तो वो भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा नेक्सन के मुकाबले, क्योंकि इसका व्हील बेस भी थोड़ा सा ज़्यादा है। पेट्रोल इंजन की बात करो तो 1.2 लीटर का इंजन दोनों के अंदर है। 120 bhp की पावर हमें एक्सयूवी मिलती है और 180 bhp की पावर नेक्सन में मिलती है। 200 Nm की टॉर्क हमें एक्सयूवी में देखने को मिलती है, 120 Nm की टॉर्क हमें नेक्सन में देखने को मिलती है। वहीं पे अगर हम डीजल इंजन की बात करें तो दोनों में सेम ही तकरीबन इंजन है, 1.5 लीटर के इंजन दोनों के अंदर है, लेकिन पावर का बहुत फर्क है। अपने सेगमेंट में बेस्ट पावर होने का एक लुत्फ उठा सकती है एक्सयूवी 300 123 bhp की, वहीं पे 108 bhp की पावर नेक्सन के अंदर है। 300 Nm की टॉर्क, वहीं पे 260 Nm की टॉर्क नेक्सन के पास है। 6 स्पीड मैनुअल में दोनों वर्जन आएंगे पेट्रोल डीजल एक्सयूवी के अभी, लेकिन नेक्सन के अंदर पेट्रोल डीजल दोनों में मैनुअल और डीजल के अंदर ऑटोमेटिक का भी वेरिएंट आता है। तो दोस्तों ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ नेक्सन के पास अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों अगर मैं खूबियों की बात करूँ, सिर्फ खूबियाँ जो सिर्फ एक गाड़ी में दूसरी में नहीं है, तो पहले मैं एक्सयूवी को 300 को लेके चलता हूँ। तो सेम मराजो वाला इंजन जो कि हम परफॉर्मेंस पहले देख चुके हैं, तो ठीक है, वो देखने में सही परफॉर्म कर रहा है। माइलेज की बात करूँ तो माइलेज थोड़ी सी कम हो सकती है, जैसे कि हम 17 की तकरीबन एवरेज ARI सर्टिफाइड क्लेम हो रही है, तो वही नेक्सन और एक्सयूवी दोनों में। लेकिन डीजल के अंदर अगर बात करूं तो 23 या 24 की एवरेज हम नेक्सन की ARI सर्टिफाइड देखते हैं, वहीं पे 20 की एवरेज ARI सर्टिफाइड एक्सयूवी में देखने को मिलती है। यानी कि सीधा सीधा मतलब है कि चाहे ऑन रोड कंडीशन में जो भी हो, फिर भी नेक्सन थोड़ा सा फ़ायदा उठा के ले जाएगी फ्यूल इकोनॉमी के अंदर। खूबी की बात करूँ तो चारों टायरों के अंदर डिस्क ब्रेक्स बहुत अच्छी बात है, और जो डुअल टोन एसी फ्लो है या डुअल जोन एसी फ्लो है, जो इसका सनरूफ है, जो वो सारी चीज़ें इसके साथ जाती हैं। बेस मॉडल W4 के अंदर ही हमें ABS, EBD, 2 एयर बैग और रियर पार्किंग सेंसर्स हमें देखने को मिलते हैं। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स इसमें एक नई चीज़ है जो कि नेक्सन के अंदर नहीं है। नेक्सन के साथ क्या खूब है, सबसे बड़ी बात इसकी प्राइस टैग, दूसरा इसकी फिट फिनिश और डिज़ाइन, तीसरा इसका 8 स्पीकर का हारमन का म्यूजिक सिस्टम, जो अब तक किसी भी गाड़ी को पीछे छोड़ने के लिए काफ़ी है अपने सेगमेंट के अंदर, और इसके ड्राइव मोड्स जो हमें बहुत अच्छे तरीके से 3 गाड़ियों का मजा लेने की हमें सहूलियत देते हैं। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं एक्सयूवी 300 की, तो उसके अंदर पहली बार स्टीयरिंग के 3 मोड्स आ रहे हैं, जिसके अंदर हमें 3 तरह की सेटिंग मिल जाएगी। अगर हमें थोड़ा हैवी फील करना है स्टीयरिंग को हाईवे के ऊपर रन करने के लिए, या हमें कंफर्ट के अंदर चलाना है, तो वो चीज़ें नॉर्मल को चलाना है, तो इस चीज़ों की सेटिंग हम स्टीयरिंग व्हील की हम कर सकते हैं, जो एक फर्स्ट इन क्लास। और दोस्तों यहीं पे अगर बात करें इसके वेरिएंट्स की, कौन कौन से वेरिएंट इसके अंदर आते हैं, जैसे कि हमें पता ही है, अब तो सारा क्लियर है। W4, W6, W8 और W8O यानी कि ऑप्शनल वेरिएंट आएगा जो एक्सयूवी 300 के पास, जो 15 फरवरी का लॉन्च हो रही है। वहीं पे अगर मैं नेक्सन की बात करूं तो XE, XM, XT, XZ और XZ प्लस ये वेरिएंट्स आते हैं नेक्सन के अंदर, जो कि XZA यानी कि XZA, XMA ऐसे एक ऑटोमेटिक वर्जन भी इसके अंदर शामिल होते हैं। दोस्तों अगर बात करूं इनके प्राइस की, तो मेरे हिसाब से इनके कम्पिटिटिव प्राइस ही होने चाहिए, क्योंकि जैसे नेक्सन है, हम स्विफ्ट से कई बार कहते थे कि स्विफ्ट के प्राइस टैग के अंदर हमें बड़ी गाड़ी मिल रही है, सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी मिल रही है। तो दोस्तों सारी बातें, सारा दारोमदार अब सिर्फ और सिर्फ प्राइस के ऊपर जाएगा, क्योंकि डिज़ाइन मैटर अलग अलग है, डिज़ाइन अपना अपना मैटर है, क्योंकि टिवोली का प्लेटफॉर्म उसका बना है, इसका इम्पैक्ट 2.0 का डिज़ाइन है। बॉक्सी डिज़ाइन जिसको पसंद है वो इसके ऊपर जाएगा, यानी कि इसका देखने में मिलता जुलता इसका डिज़ाइन ब्रेजा से है, तो ब्रेजा से भी इसका मुकाबला करके देखेंगे हम। तो बताइएगा दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा। मेरे को उम्मीद है कि इसका जो प्राइस है वो भी कम्पिटिटिव रखा जाएगा, ताकि इन सब गाड़ियों से इसका मुकाबला हो सके, ना कि इको स्पोर्ट थोड़ी सी हाई रेंज में चल जाती है, उसके अंदर फैसिलिटीज़ बहुत सारी हैं, बट फर्स्ट इन क्लास काफ़ी सारे फीचर्स महिंद्रा ने एक्सयूवी 300 के साथ भी डालने की कोशिश की है। बताइएगा दोस्तों वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें और तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद।